और आज कल कल जो है हमने स्टूडेंट्स के हवाले से प्रोग्राम किया था, लेकिन आज फिर हमें जो है वो दीगर इश्यूज़ को मद्देनज़र जो है वो हमने इस आज के इशू को मद्देनज़र रखा है कि आज जो है वो मुख्तलिफ फैसलाबाद में या इस्लामाबाद में या दीगर जितने भी अजला है वहाँ पर स्टूडेंट के साथ पुलिस की जानिब से ज़्यादती की गई है। और आज हमने सोचा कि फिर जो है वो इसी हवाले से प्रोग्राम किया जाए। आज शहजाद साहब हमारे साथ नहीं हैं, बल्कि आज हमें ज्वाइन किया सैयद आसिम रज़ा साहब, सीनियर एंकर पर्सन है। उसके अलावा अली शफाअत स्टूडेंट है नमल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शुएब खान साहब नमल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और मनाहल दुरानी जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और सबसे पहले सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं सैयद आसिम रज़ा साहब से। सैयद आसिम रज़ा ने इस हवाले से प्रोग्राम भी किया है और उसके अलावा जो है वो जिस दिन ये प्रोटेस्ट बच्चे जो है वो वहाँ पे कर रहे थे तो ये ज़ाती तौर पर वहाँ पर गए और इन्होंने अपनी सॉलिडरिटी का मुजाहरा भी किया। उनके साथ जाके उनका जो है उनको अपनी यकीनदहानी करवाई कि हम इंशाल्लाह जो है वो मीडिया के दोस्त जो हैं वो भी स्टूडेंटों के साथ है। आसिम भाई जरा इस हवाले से पहले आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, जो स्टूडेंट्स का इस वक्त डिमांड है वो बहुत जस्टिफाइड है, क्योंकि मैं जब इनका पहला दिन हुआ था, ये शफात साहब बैठे हुए हैं, ये बस पे भी चढ़े थे, जो मेरे सामने ही चढ़े थे जब वो बस के ऊपर उनका हो गया था कि जी शायद लोगों ने कब्जा कर लिया है, हाईजैक कर लिया बस। तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी बात हो रही थी, इनकी स्कूल जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया उनसे भी मेरी बात हो रही थी। अब इसमें केस को समझने की जरूरत है। इस वक्त जो हमारी फोर्सेस के अंडर यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें बहरिया है, नमल है और दीगर यूनिवर्सिटीज हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनका अपना डोमेन है, वो उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से हटना उनका सिविल यूनिवर्सिटीज से हटके नहीं होता। मैंने संडे नाइट जो प्रोग्राम किया था जिसमें शहजाद भी मेरे साथ थे और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रेक्टर मेरे साथ मौजूद थे, और उनके साथ जब मैंने बात की तो वो पिछले गुज़श्ता 2 सेमेस्टर से जो एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन ही ले रहे हैं। उनका सारा सिस्टम ऑनलाइन पे है। ऑनलाइन में लेना कोई कबाहत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि मैंने शफकत महमूद से, सईद गनी से, मुराद राज से, इन तीनों से रब्ता किया, उनका मौकिफ लेने की कोशिश की और उन्होंने मौकिफ देने क्या, उन्होंने फोन अटेंड करना गवारा नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे बिहाइंड द सीन कोई चीज चल रही है, यानी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक बहुत बड़ा माफिया है और वो माफिया यही चाहता है कि किसी तरह किसी भी अंदाज में यूनिवर्सिटीज खोल दें। मैं करंट कोविड की सिचुएशन आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के सारे हॉस्पिटल्स का मैक्सिमम जो है वो ओवर क्राउडेड हैं। लोगों को स्ट्रेचर्स के ऊपर डाल के ऑक्सीजन लगाई जा रही हैं, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है और बहुत से लोग उनकी डेथ इस वजह से हो गई कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिले। मैं खुद बजाते खुद जानता हूं कि बहुत सारे स्कूल की टीचर्स कोविड से जाँ बहक हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स के अंदर कोरोना पॉजिटिव की बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स मौजूद हैं और इस वक्त भी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट जो हैं उनके अंदर भी कोरोना पॉजिटिव्स की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अब B1 के बाद से जो पाकिस्तान पहुंच चुका है वायरस, आज भी खबरों में चल रहा था, तो ये कैसे मुमकिन है कि बगैर वैक्सीन के और बगैर किसी एहतियात के ना ही हमारे मुल्क में मैस टेस्टिंग का निजाम बनाया गया। असद उमर साहब से मेरी बजाते खुद इस हवाले से बात हुई थी। जो लास्ट अभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बंद हुए थे, स्कूल्स बंद हुए थे, उनसे मैंने एक हफ्ता पहले से ये शुरू करके यूनिवर्सिटीज के ऊपर उनसे मैंने प्रॉमिस लिया था, क्योंकि शफकत साहब इसको बंद नहीं करना चाहते थे। और जो शफकत साहब को कहा गया, फिर NCOC के जो हेड हैं वो असद साहब हैं, तो उनको मैंने 10 बस का प्रोग्राम में भी रिक्वेस्ट की थी और उनसे बजाते खुद पर्सनली भी उनसे रिक्वेस्ट की थी। अब यहाँ पे सीन ये है कि यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि ये भारतीय फौज के साथ जंग लड़ी जा रही है। जहां पे इनको गुस्सा दिखाना चाहिए वहां पे गुस्सा दिखा नहीं रहे और निहत्ते मासूम बेचारे ये स्टूडेंट्स जो हैं, खवातीन, उनको भी मारा गया। उसके बाद आज मैंने देखा कि मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर और दीगर जगहों के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया। ये हुकूमत की नाकामी है, नाअहली है कि एक मसले को जब तक ये अलमिया नहीं बना लेते, एक छोटे से मसले को जो कि स्टूडेंट्स की जायज डिमांड है कि उनको ऑनलाइन जिस तरह का पढ़ाया गया, जिस तरह के लेक्चर्स डिलीवर किए गए, जिसको पढ़ने के बाद कोई स्टूडेंट ऐसा समझ ही नहीं सकता कि टीचर ने पढ़ाया क्या है। और अक्सर तो टीचर्स अवेलेबल होते ही नहीं थे, नेट के उनके इश्यूज होते थे, उनके बहुत सारे और मसाइल होते थे। और फिर जल्दी जल्दी आप कोर्स पर पूरा करके उसके बाद कहेंगे जी बस अब इम्तिहान दें, और वो भी आके फिजिकल। ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है और किसी तरह भी इसके ऊपर तो कोर्ट के ऊपर जाके फैसला लेने की जरूरत है। इसके ऊपर अगर कोर्ट में जाते हैं स्टूडेंट तो हम इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, ताकि हुकूमत को कोई अकल के नाखून दिलाने वाला तो हो कि कोर्ट के अलावा तो इनको कोई चीज सुनने के लिए काबिल ही नहीं है, ये किसी की बात सुनना पसंद नहीं कर रहे। आसिम भाई, मैं यहाँ पे आपकी बात में ऐड कर दूं, जैसे कि आपने कोर्ट का जिक्र किया है तो अली जो है ये कोर्ट में गए हैं और मेरा ख्याल है कि बुध वाले दिन जो है वो गालिबन आज या कल जो है कोई फैसला आना था, वो भी अली से पूछते हैं कि उसके हवाले से क्या
अपडेट है। तो मैं ज़रा मनाहिल दुरानी को शामिल करता हूँ। मनाहिल बच्चे, आपका क्या इशू चल रहा है, बताएं ज़रा आप अपने। वैसे तो जाहिर है कि पूरी दुनिया जो है वो ये सारा तमाशा देख रही है गवर्नमेंट का, किस तरह जो है वो बच्चों को जो है ट्रीट किया जा रहा है। जैसे आसिम भाई बता रहे हैं कि बच्चों को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे कोई भारतीय फौजी आ गए हैं, पाकिस्तान में घुसे हुए हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, फैसलाबाद में भी, मुल्तान में भी, लाहौर में भी। तो ज़रा बताइए डिटेल आप। जी बिल्कुल, अगर मैं पहले दिन का बताऊं, मंडे वाले दिन 18 जनवरी को हमारा था प्रोटेस्ट। सबसे पहले ये पहली यूनिवर्सिटी का था, नमल का। उस टाइम मैं थी वेब चैनल में मैं रिपोर्टिंग करती हूँ। उधर पुलिस वाले ने आकर मुझसे माइक छीना, ठीक है, फिर भी मैंने ये इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, खैर है। उसके बाद रात के टाइम जब हम पुलिस वाले हमें नोट डाउन कर रहे थे, जब सब लड़कियां चली गई, जैसे ही पुलिस वालों ने नोट डाउन किया, हम सब लड़कियां चली गई। उसके बाद इन्होंने इंटर प्रोविजन रोड, जो इस्लामाबाद की रोड है, पिंडी और इस्लामाबाद को जोड़ती है, उसमें सबसे पहले तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन किया, लाइट बंद की। उसके बाद अंधाधुंध लाठी चार्ज कर दिया। ये नहीं देखा कि कितने स्टूडेंट्स, इस कौम का मुस्तकबिल, हमें इंतजार है ऐसे स्टूडेंट्स का कि वो आए, आके मुल्क संभालें। ये यूथ है बकौल इमरान खान के, आप उन स्टूडेंट्स को ही खत्म कर रहे हो। वो स्टूडेंट जो अपने घरों से अपना हक लेने आए थे, अचानक मौत के फरिश्ते आकर सामने खड़े हो गए। आज नमल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिनको पुलिस ने इतना मारा, एक स्टूडेंट पर 4 पुलिस वालों ने हल्ला बोला, ये कहाँ का इंसाफ है। सही। शुएब खान साहब, आप भी नमल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे, आप भी जो है वो अली शफात के साथ थे। जी जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐड करना चाहूंगा कि जो प्रोटेस्ट ये कहते हैं कि आप लोगों के मुतालबात जायज नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ इससे पहले भी हमने एक प्रोटेस्ट किया था। वो प्रोटेस्ट ऐसा हुआ था जब इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमने पहले टीचर से रिक्वेस्ट की, यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की। यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये गवर्नमेंट का इशू है, तो जब गवर्नमेंट ऑनलाइन क्लासेस, गवर्नमेंट ने कहा है कि यूनिवर्सिटीज बंद रहेगी, तो हमने कहा कि ठीक है। हमने एक प्रोटेस्ट किया HEC के सामने, नमल यूनिवर्सिटी के शहरियार अब्बासी साहब हमारे साथ थे इसमें। हमने एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, लेकिन वो प्रोटेस्ट खैर इतना कारामद नहीं था, लेकिन इन्होंने मतलब नहीं समझा हमें इतना कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, हम साथ देते हैं, इस बात में हम एग्री करते हैं, लेकिन अब कौन से कोरोना के केसेस कम हुए हैं? कोरोना के केसेस तो ऐसे ही दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और फिर भी ये जा रहे हैं जी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ। अभी तक जा रहे थे, एकदम से जैसे जी ऑनलाइन क्लासेस खत्म हुई जी ऑन कैंपस पेपर होंगे। ऑनलाइन क्लासेस कैसे हुई जी? मैं MCOM का स्टूडेंट हूं, मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा है, मुझे पता मैं अगर ऑन कैंपस भी दूंगा मैं पेपर दे दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू है यहाँ पे BBA के मेरे दोस्त हैं, वहां पे पढ़ते हैं, BBA के कुछ स्टूडेंट है, वो कहते हैं हमें सही तरीके से डिलीवर नहीं किया गया। अगर मुझे डिलीवर किया गया, मैं साथ इस वजह से देता हूँ दूसरे दोस्तों को, मुझे पता है कि वहां पे इश्यूज थे, इंटरनेट इशू था। कुछ मेरे दोस्त हॉस्टल्स में रहते हैं, वो 4-5 महीनों से वो घरों में बैठे हुए हैं। अब इन्होंने एकदम से जी डेट शीट जी ऑनलाइन, पहले इन्होंने 3-4 दफा डेट शीट चेंज की है, एक दफा ऑन कैंपस ऑनलाइन, फिर ऑनलाइन डेट शीट चेंज की, फिर इन्होंने कहा जी कि ऑन कैंपस होंगे जब ये अगली दफा जब गवर्नमेंट ने ऐलान किया। ठीक है, इसके बाद जी हॉस्टल फी इन्होंने मुतालबा किया, अली शफात ने, और यहाँ पे शहरियार अब्बासी हमारे क्लास फेलो है, उन्होंने अच्छे नुकात लिखे। उन्होंने कहा जी हम 5 मुतालबात आपके मानते हैं, ऑनलाइन वाला आपका नहीं मानते। ठीक है, ऑनलाइन, लेकिन जो 5 मुतालबे माने हैं वो भी इस तरीके से माने जो नहीं माने इन्होंने। मैं नहीं मानता कि उन्होंने ये वाले 5 मुतालबे माने हैं। ठीक है, इसके बाद जी जिन्होंने डेट शीट चेंज की, इसके बाद जी कंप्लेन ऑनलाइन एग्जाम के बारे में कहते हैं, हमें ऑनलाइन एग्जाम के बारे में कंप्लेन रिसीव हुई है कि ऑनलाइन एग्जाम में हमारे पेपर मिस हुए, कुछ तलबा ने किए। ठीक है, मैं वो भी मान लेता हूं, लेकिन इसका भी एक हल है मेरे पास। वो ये है कि जो जिन तलबा ने एप्लीकेशंस लिखी है यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन एग्जाम के खिलाफ, वो तलबा यूनिवर्सिटी जाएं, ऑन कैंपस एग्जाम दें, ऐसे रेशो भी कम होगा, कम तलबा जाएंगे, कोविड का खतरा भी नहीं होगा। और जो तलबा ऑनलाइन में, जैसे मैं ऑनलाइन के हक में हूं, ऑनलाइन एग्जाम में, क्योंकि हमें पता है ऐसे इस तरीके से पढ़ाया नहीं गया, टीचर्स का कसूर नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये ऑनलाइन सिस्टम का कसूर है। इस वजह से मैं भी चाहता हूं कि ऑनलाइन पेपर होने चाहिए। मैं प्रोटेस्ट में पहले दिन भी था, और उस दिन मैं जख्मी भी हुआ प्रोटेस्ट में, जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सही। अली शफात, ये बताएं कि वो जो 5 पॉइंट्स जिसके हवाले से शुएब कह रहे हैं कि आप, मैं नहीं समझता कि आपने माने होंगे, जरा वो पूरी दुनिया के सामने, जो मीडिया के सामने जरा रखिए, वो 5 पॉइंट कौन से थे? 3 पॉइंट थे मेरे ख्याल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 72 न्यूज का दोबारा से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें दावत दी और हमारी आवाज को आगे लेके जा रहे हैं।
इस हवाले से मैं 6 पॉइंट्स के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि उन पॉइंट्स के अंदर जो हमारा मेन मुतालबा था, वो मुतालबा ये था कि एग्जाम ऑन कैंपस नहीं होने चाहिए। उसके बाद हमें भी इस बात का इल्म था कि जो भी हम डिमांड्स कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारी डिमांड्स मानी जाएं। हम इस माशरे के बाशऊर लोगों में से हैं, हम तलीम याफ्ता लोग हैं, हम जाहिल लोग नहीं है जो सिर्फ एक बात पे बाजिद हो जाएंगे। तो इस वजह से हम ये बात को समझ रहे थे कि ये मामला कहीं नेगोशिएबल होगा और किसी एक जगह पे आके मामला जो है वो हल हो जाएंगे। थोड़ा सा यूनिवर्सिटी कंप्रोमाइज करेगी, कुछ हम कंप्रोमाइज कर देंगे। तो उन 6 नुकात में हमने जो है वो सबसे पहले डिमांड रखी कि हमें जो है वो इम्तिहानात हमने ऑनलाइन देने हैं, और ऑनलाइन भी हमने इम्तिहानात जो है वो कंसेप्चुअल नहीं देने, क्योंकि हमें कंसेप्चुअल बेस्ड नॉलेज ही नहीं दिया हुआ। हमें एमसीक्यूज के तर्ज का पेपर ऑनलाइन दिया जाए, ठीक है। दूसरा मुतालबा हमने उनसे ये रखा था कि अगर आप हमें कहते हैं कि हमने ऑन कैंपस एग्जाम लेने ही लेने हैं, तो फिर हमें 4 महीने ऑन कैंपस पढ़ाएं और हमसे ऑन कैंपस एग्जाम ले लें, जो कि एक बड़ा क्लियर कट और शॉर्ट सा मसला था कि ठीक है देते हैं ऑन कैंपस एग्जाम, आप हमें 4 महीने और ऑन कैंपस क्लास हमारी लें। तीसरा मुतालबा हमारा उनसे ये था कि जब अभी तक ना स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो उन्होंने जो हमसे फीसिस ली हैं वो आप हमें रिटर्न करें। हमारे से फीस किस चीज की ली आपने? क्योंकि हमने घर बैठ के जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं, इंटरनेट के पैकेजेस कराए हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, उसका बिल तो हम अपनी जेब से पे करते रहे हैं, वो तो हमने अपनी जेब से पैसे दे के पैकेजेस वगैरह कराए हैं। तो इस हवाले से यूनिवर्सिटी का तो कोई रोल नहीं है, तो फिर यूनिवर्सिटी हमें फीस वापस करे। फिर उसके अंदर हमारे ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो लिए गए हैं यूनिवर्सिटी की जानिब से, या जो मेडिकल चार्जेस या सिक्योरिटी फी या लाइब्रेरी फंड, ये सारी चीजें जब यूटिलाइज नहीं हुई तो ये हमें वापस कर दी जाए। उसके अलावा हमारा एक ये सवाल भी था कि LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए या अपडेट करने के लिए हमसे 2000 पर स्टूडेंट चार्ज किया गया है, तो आज आप किस मुंह से ये कह रहे हैं कि वो सिस्टम अपडेट नहीं हुआ? जिनमें से बकौल यूनिवर्सिटी ने उस टाइम फौरी तौर पे जो है वो प्रोपेगेंडा करते हुए मीडिया पे न्यूज चला दी, और बाकायदा एयरवाई न्यूज पे ये हेडलाइंस के तौर पे जो है वो स्लाइड चलाई गई कि नमल यूनिवर्सिटी के 5 मुतालबात मान लिए गए हैं, नमलियंस का एहतजाज रंग ले आया है, ये हो गया है, वो हो गया है। हालांकि अभी तक ना कोई फीस वापस हुई है, ना कोई हमें LMS के पैसे जो दिए थे उसके बारे में किसी ने बात की है, और ना कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने आई है, बल्कि उसके बरक्स हमें एक ऐसा रवैया देखने को मिलता है जो मेरी समझ से तो बालातर है कि डायरेक्टर साहब से हम सवाल करते हैं कि हमें इम्तिहानात ऑनलाइन चाहिए, तो वो आगे से कहते हैं जी हम नया कैफे खोल रहे हैं यूनिवर्सिटी में, हम यूनिवर्सिटी में मॉडर्न फूड लेके आ रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगा रहे हैं। हमारे मसले जो है वो बुनियादी हैं, उन पे काम किया नहीं जा रहा, तो हमने मॉडर्न फूड को और नए कैफों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना है? हमारी तरफ से सोने की बिल्डिंग बना दें आप नमल यूनिवर्सिटी की, लेकिन उसके अंदर सिस्टम ही नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे उसका? बिल्कुल, आप अली आप सही कह रहे हैं। आसिफ भाई, आपने तम तीनों बच्चों के जो है वो मुतालबात कह लें या वो जो है वो इस सिस्टम की वजह से तंग हैं, वो तीनों की बातें आपने सुनी है। आप फर्दर क्या पूछना चाहेंगे इन बच्चों से? सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि कोर्ट के हवाले से जो मैंने बात की है उस पर अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है, और उसमें असल में जो इनका सलूशन है वो वफाकी वजीर तालीम की तरफ से ही होगा। उनको अभी तक पार्टी बनाया गया है कि नहीं बनाया गया? दूसरा, जो यूनिवर्सिटीज के जो रेक्टर्स हैं या उनके वीसीज हैं, उनके हवाले से उनको भी पार्टी बनाना चाहिए था। तीसरी चीज़ ये आती है कि पहले दिन भी मैं वहाँ पे मौजूद रहा, उसके बाद मैं इनके ऊपर एक रेडियो प्रोग्राम भी कर चुका हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल जो है सैयद आसिम रजा एंकर के नाम से, उस पर भी इनके मैंने प्रोग्राम्स रखे हुए हैं। इनको मैंने एक चीज़ समझाई है कि अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाने के लिए आप अपने लिए एक मुत्तफिका एक कमेटी फॉर्म करें जिसमें आपके पूरे पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेटिव्स हों। एक किसी से, जिस तरह ये शफकात की बात हो रही है, इसके हवाले से भी एक वीडियो बना ली गई थी जब इसको निगोशिएशन के बहाने थाने वाले पुलिस वाले उठा के साथ लेके जा रहे थे कि निगोशिएशन करने जा रहे हैं, फिर इनकी तरफ से माफी की भी। तो कभी भी आपने अकेले नहीं जाना, आपने इनके लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फोर्सेस वालों का जो तरीकाकार है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको फोकस करना है इस वक्त वफाकी वजीर तालीम को, जिसका नाम है शफकत महमूद, और असद उमर को। इन दोनों से आपको मुतालबात करने चाहिए, और NCOC को आपको इसलिए पार्टी बनाना होगा कोर्ट में। मैं आपको टेक्निकल कानूनी नुक्ता बता रहा हूँ
कि एनसीओसी के हेड को इसलिए करना होगा कि सारे फैसले वहां से होंगे। जब एनसीओसी कह देगा कि यूनिवर्सिटीज को बंद किया जाए, ऑनलाइन पेपर्स लिए जाएं, तो शफकत महमूद कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ये बाकायदा तौर पे मैं समझाने की कोशिश करता रहा हूँ, बीच में मैं टैग करता रहा हूँ असद उमर को। मेरे कल के प्रोग्राम में, मेरा जो प्रोग्राम अपना हुआ था, मेरा ऑलमोस्ट असद उमर से डन हो गया था, वो प्रोग्राम में आना था और यही मैंने डिस्कस करना था, लेकिन उनकी कराची से इस्लामाबाद की फ्लाइट थी और आज काबीना का इजलास था, उसमें वो शामिल होना चाह रहे थे। मैं बैक एंड पे इनके लिए उनसे बराह रास्त बात भी कर रहा हूँ और फाइट भी कर रहा हूँ, लेकिन जो कानूनी नुक्ता नजर है जिसके हवाले से मैं इनको एक पॉइंट देना चाह रहा हूँ कि इसको ये मिस नहीं करें। ये असद उमर को पार्टी बनाएं, एनसीओसी को पार्टी बनाएं, शफकत महमूद को पार्टी बनाएं और वीसीस को बनाएं, ताकि जो भी फैसला होगा, जो अदालत से पूछा जाएगा, क्योंकि रिट पटिशन जो होती है वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेती, और ऐसे मामलात में जब पूरे पाकिस्तान में एक जॉल्ट नजर आ रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से, तो कोर्ट को इस पे एक्शन लेना ही पड़ेगा। और इसके लिए आपको केस जो होगा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही दाखिल करना है। पंजाब वाले अगर अपनी तरफ से करना चाहे पंजाब वाले कर लें, सिंध वाले करना चाहे सिंध हाई कोर्ट में कर लें, लेकिन जो फैसला वफाकी वजीर और उसके अलावा असद उमर करेंगे वही पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा आसिम साहब, सर इस हवाले से मैं आप, हाँ जी अली, आप इस हवाले से जो है वो बताइए आसिम साहब को। मैं बिल्कुल बताऊंगा इनको। पहले तो सर आसिम से मेरा पहले भी इंटरेक्शन रहा है, इनके साथ मेरा इंटरव्यू पहले भी हुआ है, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि कल हमारी हियरिंग है हाई कोर्ट में सुबह 9 बजे इंशाल्लाह ताला, और मैं बड़ा पूर्वउम्मीद हूँ इस हवाले से कि इंशाल्लाह, मुझे यकीन है सुप्रीम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो हमारे हक में जो है वो रिट की डायरेक्शन देगी। दूसरी बात, जहाँ पे सर ने ये कहा कि हमें शफकत महमूद साहब और एनसीओसी को पार्टी बनाना चाहिए, तो इस हवाले से मैं आपके मीडिया पे मैं जरा थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लूंगा, लेकिन मैं आपको ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि मसाइल आ कैसे रहे हैं, आखिर सिस्टम में खराबी पैदा किधर से हो रही है। क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि डे फर्स्ट से मैंने खुद इस चीज पे आवाज उठाई थी, तो मैं इस सारे सिस्टम को बड़े बखूबी बता सकता हूँ। मैं ये बताना चाहूंगा सर आसिम साहब आपको कि जब हमने आवाज उठाई, निगोशिएशन हुई, थाने में भी मैं गया, और उसके बाद डीसी इस्लामाबाद साहब ने एक मीटिंग कंडक्ट कराई। मीटिंग के अंदर भी मुझे बुलाया गया, मैं उस मीटिंग में बैठा, और उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ कि मैं एचईसी के चेयरमैन के साथ मीटिंग करूंगा और बाकी यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें शामिल होंगे। अब वहां पे होता ये है कि जो जमीयत तलबा इस्लाम है ये उस मीटिंग को कंडक्ट कराती है। पहले तो मैं ये एक क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ कि डीसी इस्लामाबाद साहब जमीयत तलबा इस्लाम के साथ मीटिंग क्यों कर रहे हैं, जबकि उनका बैकग्राउंड आपको पता है कि वो स्टूडेंट्स नहीं है जो बन रहे हैं। और उस हवाले से आपको मैं ये चीज भी बावर कराना चाहता हूँ कि उस मीटिंग के अंदर ऐसे बेशुमार स्टूडेंट इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मौजूद थे जिनके एग्जाम ऑलरेडी ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन वहां पे फेवरेटिज्म किया गया डीसी इस्लामाबाद की जानिब से, और एचईसी मीटिंग के अंदर हमें जो है वो नहीं जाने दिया गया। हमें बताया गया कि 3 बजे मीटिंग है, जबकि मीटिंग जो है वो 12 बजे शुरू हो चुकी थी। जब हम वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम था, खैर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं करने दी उनको, और हमने उसकी पर पुरजोर मुजम्मत की कि अंदर जो है वो ऐसे लोग बैठे हैं एचईसी चेयरमैन के साथ जिनके एग्जाम ऑलरेडी ऑनलाइन है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब एचईसी चेयरमैन साहब वहां बैठे होंगे, उनको तो नहीं पता कि ये तालिब इल्म जो है कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं और इनके एग्जाम आया ऑनलाइन हुए हैं या नहीं हुए। वो तो एज अ स्टूडेंट उनको डील कर रहे थे कि ये वफ्द है बाकायदा स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे निगोशिएशन के लिए आया है। तो ये गलती और ये जितनी भी जो है सारी आज मसाइल बढ़ रहे हैं, इसका जो है वो बुनियादी जिम्मेदार जो है डीसी इस्लामाबाद साहब हैं। मैं उनको जिम्मेदार समझता हूँ। उनको उस वक्त ऐसे तालिब इल्मों को अंदर भेजना चाहिए तो जो भरपूर तैयारी के साथ जाते, क्योंकि जब आप एचईसी चेयरमैन का डायलॉग करेंगे तो ये बात काफी नहीं होगी ऑनलाइन क्लासेस ली हैं तो इसलिए हमने ऑनलाइन एग्जाम देने हैं। वहां पे आपको उनके सवालों के वैलिड लॉजिक्स के साथ जवाब देने पड़ते हैं, जिसके लिए जमीयत तलबा इस्लाम तैयार थी ही नहीं। उसका नतीजा आप आज इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पहले तो एचईसी ने 3 दिन का टाइम मांग लिया, उसके बाद आज उन्होंने फैसला देना था तो आज फिर उन्होंने जो है वो डिले कर दिया इस चीज को। आज भी हम वहां पे मौजूद थे, मैं आज भी प्रोटेस्ट में मौजूद था। वहां पर ये अनाउंसमेंट सामने आई कि अब जो है वो फैसला कल पे डाला गया है, और उसके बाद ये हमें बताया गया कि वाइस चांसलर की मीटिंग अंदर जारी है, जबकि हमारे स्टूडेंट 5 घंटे से बाहर बैठे थे। हमारी आंखों के सामने हमने नहीं देखा कि किसी एक भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एटलीस्ट ऑफिस में गया हो। और दूसरी चीज ये है कि जब जमीयत तलबा इस्लाम के वो लोग के पेपर ऑलरेडी ऑनलाइन है, उन लोगों को आगे भेजा जाएगा इस मसले के लिए कि ऑन कैंपस एग्जाम इन स्टूडेंट्स ने नहीं देने तो क्यों नहीं देने, तो वो क्या बताएंगे? वो सिर्फ बूट पॉलिश करने वाले लोग हैं और अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं और नाम बनाना चाहते हैं।
शफात, आपकी बात को मैं बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन मैं आपको कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मेरा बैकग्राउंड अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे मीडिया के हवाले से, तो इट्स बीन लाइक 22 years आई एम इन द मीडिया। तो मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, कि जहां से आप लोगों को अपनी मेहनत का सिला भी मिल सकता है और आप लोगों को आपका हल भी मिल सकता है। जब हाई कोर्ट में आप जा चुके हो तो उसके अंदर जो आपकी हियरिंग होगी, तो उसमें आप लोगों का मुतालबा, जो मैंने आपको बात की है माइंडेड, मैं फिर रिपीट करूंगा कि इन लोगों को आप बुलवा के इनका मौकिफ जरूर लें और उनसे पूछा जाए कि जी ये मसला इतना बढ़ाया क्यों गया है और उसमें उनको कबाहत क्या है, क्योंकि पीछे मसला फीसिस का है। असद इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो करिकुलम के ट्यूशन फीसिस के अलावा जो एक्स्ट्रा फीसिस, लैब चार्जेस हैं, उसके अलावा आपके मिसलिनियस हैं, बस के फेयर्स की बात की जाए, हॉस्टल रेंट्स की बात की जाए और दीगर चार्जेस जो हैं, जो कि करोड़ों अरबों रुपए में मिलती है अगर पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के खर्चात को डाल लिया जाए। तो ये पूरा एक माफिया है जिसने बाकायदा इनको, क्योंकि जब स्कूल ये बंद है, ऑनलाइन बंद है, तो उनको आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं इस पे प्रोग्राम कर चुका हूँ जहाँ पे ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो मेरे सामने दौड़ लगा के भाग गए थे कि जब उनको मैंने सबूत के साथ दिखाया, उन्होंने कहा जी कोई कोरोना नहीं है, कोई केस नहीं है, हम अमल दरामद कर रहे हैं। तो मैंने डेथ सर्टिफिकेट दिखाए टीचर्स के और स्टूडेंट्स के, जो पॉजिटिव केसेस की रिपोर्ट्स थी वो दिखाई, मलिक इब्रार उनका नाम है। और उसके बाद जब उनकी गिगी बंद हो गई, इनको मैंने झूठा साबित किया, तो उन्होंने कहा जी हमें फीसिस नहीं मिलती, हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। तो बात यह है कि पढ़ाई गई भाड़ में, आपका एक साल जाया होता है हो जाए, लेकिन स्टूडेंट की और लोगों की जान सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किस कॉस्ट के ऊपर ये यूनिवर्सिटीज के खर्चे उठवाने के लिए स्टूडेंट्स को आप कुर्बान करने जा रहे हैं, ये हुकूमत को शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। और दूसरी बात ये कि अगर स्टूडेंट को कुछ ना भी होता, अभी कल मैं एक जनाजे से आया हूँ, जो हमारे हम उम्र दोस्त था, वो इंग्लैंड से आया था, कोरोना इसको यहाँ पे हुआ, 3 दिन के अंदर जो नई फॉर्म आई है कोरोना की पाकिस्तान में B1 वो इतनी शदीद है कि 3 से 4 दिन की मोहलत नहीं दे रही। उसके अलावा जो बुजुर्ग हमारे घरों से जा रहे हैं, जो हमारी वजह से कोरोना पॉजिटिव होकर, स्टूडेंट्स की वजह से, बच्चों की वजह से घरों में कोरोना फैल रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या अदालत में ये जवाब दे सकते हैं? और क्या अदालत में सवाल उठाया गया कि अगर कोई स्टूडेंट कोरोना से हलाक हुआ या उसके घर में जाके उसकी वजह से हलाकत हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, या उसके जो डैमेजेस हैं वो कौन, हुकूमत देगी या यूनिवर्सिटी देगी? इस बात के ऊपर आप सवाल करें तो मेरे ख्याल से किसी के पास जवाब नहीं होगा और अदालत भी इस बात का जवाब नहीं दे सकती। आसिम साहब, एक मुझे बताइए, पहले तो आपने जब कहा कि जिन लोगों के आपने जिक्र किया है कि जी उनको मैंने कॉल की है, तो उन्होंने कॉल उठाना मुनासिब नहीं समझा। मैं कुछ अर्सा जो है वो नाजरीन को बताऊँ कि 2014-15 के अंदर जो है वो आसिम साहब का प्रोड्यूसर था, और यही लोग जो है वो मुझे आसिम साहब के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कॉल किया करते थे, जो आज जो है वो आसिम साहब की कॉल नहीं उठा रहे थे तब, क्योंकि वो जो है वो हुकूमत में नहीं थे। यही वो जो है वो नाम रिपीट नहीं करता। बहुत सारे आपको याद है, बिल्कुल फोन किया करते थे। मैं आसिम साहब का प्रोग्राम का प्रोड्यूसर था इस्लामाबाद में, और आपको ये भी पता है मैं क्या जवाब देता था आपको, ये भी आपको पता है। हाँ, तो हजूर बात ये है कि अभी चूंकि इनके पास हुकूमत आई है, तो हुकूमत में जो है वो ये चूंकि हुकूमत भी यंग जनरेशन की वजह से आई है, और इमरान खान कहा करते थे कि 60% जो है वो पाकिस्तान की आबादी जो है वो यंग के ऊपर है। तो अभी यंग जितने भी लोग हैं ये सारे सड़कों के ऊपर है। ये बताइए मनाहिल, ख़वातीन के हवाले से भी आप बता रहे थे कि तशद्दुद हुआ है, ये इस्लामाबाद में, इसके अलावा जो है फैसलाबाद में, मुल्तान में, आपके पास कोई इस तरह की रिपोर्ट है कि जो लड़कियां जो है वो जख्मी हुई हैं? लड़कियों पे तशद्दुद किया गया है, बल्कि एक वीडियो थी जहाँ पे लड़की बहुत ज्यादा रो रही थी, उसको चुप करवाया जा रहा था उसकी दोस्तों की तरफ से। और अगर मैं अपनी बात करूँ, बकाया लड़कियों की बात मैं नहीं करती क्योंकि एंड में आके ये लोग मुकर जाते हैं। तो मैं अपनी बात करूँ, मैं वेब चैनल में रिपोर्टिंग पैकेज बना रही थी 18 जनवरी को, जो इनका था, हम लोगों का था प्रोटेस्ट, उसमें आके पुलिस वाले ने मुझे माइक छीना। ये कहाँ का इंसाफ है? सही। शुएब साहब, आप जो है वो क्या इसमें शामिल करना चाह रहे हैं? प्रोग्राम के जो है वो क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आसिम साहब का एक प्रोग्राम है, तो इसलिए हमें प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। तो आप क्लोजिंग में क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखें, आपने सबसे पहले बात की कि कोरोना, जैसे आसिम साहब ने बात की, मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे क्लास में एक लड़का नबील रजाक, वो भी कोरोना पॉजिटिव है इस वक्त, और अगर वो आएंगे मंडे को पेपर देने के लिए ऑन कैंपस, क्या और लोगों को कोरोना नहीं हो सकता? इस तरह के और भी स्टूडेंट हैं। नबील रजाक का तो मुझे पता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। पिछले दिनों कुछ लड़कों को, मेरी क्लास में एक लड़की को कोरोना हुआ, वो कोरोना पॉजिटिव थी। तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोरोना और भी फैल सकता है। और कोरोना की जो नई किस्म पाकिस्तान में आ गई है और मौसम ये चल रहा है,
तो इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि खुदारा ऑनलाइन एग्जाम्स भी होने दें, थोड़े से हालात सेट होंगे। जैसे पिछली दफा हमने कोरोना को शिकस्त दी, इस बार फिर हम देंगे इंशाल्लाह, और अगली दफा इंशाल्लाह ऑन कैंपस हम पढ़ेंगे और ऑन कैंपस एग्जाम देंगे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने से ऑन कैंपस एग्जाम समझ में आ रही है। ये बात जो है वो समझ में आती है कि अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ली हैं तो फिर ऑनलाइन एग्जाम लेने में क्या जो है वो दिक्कत है। अली, आप कोई ऐड करना चाहेंगे आखिर में? सर बिल्कुल, मैं सबसे पहले जो है वो आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से जो है वो इंतहाई अफसोस और जो है वो शदीद गम गुस्सा पाया जाता है तलबा में। जो ये पुलिस का लाठीचार्ज किया गया लाहौर में, हमारे स्टूडेंट्स हमारे भाई हैं, हम सब तालिब इल्म हैं, हम इस कौम का मुस्तकबिल हैं, हमें सड़कों पे घसीटा जा रहा है, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, हमें थानों में बंद किया जा रहा है। मैं इमरान खान साहब से ये सवाल पूछता हूं कि आप इन्हीं यंगस्टर्स का वोट लेकर आज वजीर आजम की सीट पर बैठे हैं, तो आया आज आप अपने आप को जो है वो अकाउंटेबल क्यों नहीं समझ रहे कि आप इन तलबा के साथ क्या कर रहे हैं? आपने तो बड़े वादे किए थे, आपने तो बड़े दावे किए थे कि इस मुल्क के नौजवानों, आप मुस्तकबिल हो इस कौम का, इस मुल्क का, और आपको जो है वो एम्पावर करेंगे। तो आज वो एम्पावरमेंट ये है। अगर ये नया पाकिस्तान था तो इससे तो बहुत अच्छा था कि हम पुराने पाकिस्तान में ही रह लेते। तो मैं खुदारा दरख्वास्त करूंगा इन ऐवानों से कि खुदारा आप इस बात को समझे, क्योंकि आपके बच्चे तो बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। आप लोगों को क्या लगे कि यहाँ एक आम पाकिस्तानी या एक आम पाकिस्तानी तालिब इल्म के साथ क्या हो रहा है? हमारे वालिदैन परेशान है, हमारे बहन भाई परेशान है। अब एक तो इतलात आ रही है कि वो शहीद हो गए हमारे 2 तालिब इल्म, उसके हवाले से भी ऑथेंटिसिटी अभी तक हम उसके लिए भी बात कर रहे हैं। और हम अब मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और फिर हम भी यही करेंगे कि ठीक है फिर हमें भी मार दें, बात खत्म कर दें, हम पे भी लाठियां मारें। जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने उसामा सत्ती को बिला वजह कत्ल कर दिया, हमें भी फिर कत्ल करें, फिर खत्म करें इस सारी बात को, बहस खत्म कर दें, क्योंकि अब ये ऑनलाइन और ऑन कैंपस से बहुत आगे चली गई है बात। तो लिहाजा मैं मीडिया से दरख्वास्त करता हूँ कि इन अवानों को बता दें कि अगर तलबा के मसाइल को हल नहीं किया गया तो मामलात बिगड़ जाएंगे। सही। जी आसिम भाई, वाइंड अप करते हैं, आप जो है कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। जी, मैं ये चाहता हूँ बच्चों को, खासतौर पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इनको थोड़ा सा एक तो नज़्म ज़ब्त के साथ रहना होगा। एक तो ये आपस में मुत्तहिद रहेंगे, इनके ऊपर दबाव बहुत आएगा, इनको मुख्तलिफ जगह से परेशान किया जाएगा, इनके पेरेंट्स से भी इनको फ़ोन करवाया जाएगा, धमकियां तक आ रही हैं, इनको मारपीट और ताकत का इस्तेमाल भी कर लिया गया है। ये मुत्तहिद खड़े रहें और इसको इंशाल्लाह हम भी साथ खड़े हैं। आप जहाँ भी कहोगे हम लोग आप लोगों के साथ हैं, रहेंगे और आप लोगों के मुतालबात को मनवा के रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया नाजरीन। आपने जो है कल भी हमने प्रोग्राम स्टूडेंट्स के हवाले से किया कि स्टूडेंट्स जो है सड़कों पर क्यों, और आज भी हमने जो है ये तसलसल बरकरार रखा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कल भी और आज भी फैसलाबाद में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में स्टूडेंट्स जो है वो एहतजाज कर रहे थे ऑनलाइन एग्ज़ाम के हवाले से, और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना जो है वो रवैया है हुकूमत की जानिब से। अकल के नाखल लेने चाहिए इनको कि यही आपका मुस्तकबिल है। अगर आप इस तरह जो है वो इनके साथ जुल्म और बर्बरियत का मुजाहिरा करेंगे तो मुझे बताएं कि हुकूमत के हवाले से यही नौजवान नस्ल क्या सोचेगी। क्या इस तरह का रूल होना चाहिए, जैसे आसिम साहब कह रहे थे कि बच्चों के साथ इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि भारत की फ़ौज जो है पाकिस्तान में घुस आई। खुदारा खौफ करें और होश के नाखले। इजाज़त दीजिए सर जाफरी को, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।